कैसे हैं आप सभी को अनिल शर्मा का नमस्कार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th 8th और 9th का टॉपिक पैरेलल लाइंस का पार्ट फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डायग्राम आपको ब्लैक बोर्ड पर नज़र आ रहा है। 2 पैरेलल लाइंस है P एंड Q और एक ट्रांसवर्सल टी इनको इंटरसेक्ट कर रही है और आपको 8 एंगल्स मिल रहे हैं। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स? आज का 4th टॉपिक है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स में बच्चों आपको 2 पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है। दोनों पैरेलल लाइन के जो बाहर की तरफ एंगल बन रहे हैं उनको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं और जो अंदर 4 एंगल्स बन रहे हैं उनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और 8 एक्सटीरियर एंगल्स है और एंगल 3, 4, 5 और 6 इंटीरियर एंगल है। अब आपको ये देखना है ऑल्टरनेट एंगल डायग्राम में किस पोजीशन में बनते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल में फर्स्ट पार्ट है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल एंगल 1 का ऑल्टरनेट होता है एंगल 7। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 का ऑल्टरनेट होता है एंगल 8। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 और आपको ब्रैकेट में रीजन लिखना है ऑल्टरनेट एंगल। यदि आप एक्सटीरियर नहीं लिखेंगे तो काम कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। बस आपको ऑल्टरनेट एंगल पहचानना है। एंगल 1 का एक्सटीरियर ऑल्टरनेट 7 है और एंगल 2 का एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल 8 है। इसी तरह से इंटीरियर में 4 एंगल्स बन रहे हैं 3, 4, 5 और 6। एंगल 3 का ऑल्टरनेट एंगल 5 है और एंगल 4 का ऑल्टरनेट एंगल 6 है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिगर में आपको पहचानना है क्रॉस में जो बन रहे हैं 3 का 5, 4 का 6, 1 का 7 और 2 का 8। तो इंटीरियर में एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। तो ये यहाँ पर भी आपको ऑल्टरनेट एंगल्स लिखने हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे को आशा है कि आपको ऑल्टरनेट एंगल पहचानना आ गया होगा। क्रॉस में जो बनते हैं 1 का 7, 2 का 8, 3 का 5 और 4 का 6। 4 एंगल बाहर बन रहे हैं जिसको एक्सटीरियर बोलते हैं और 4 एंगल्स अंदर बन रहे हैं जो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अब आता है लास्ट पॉइंट, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर क्या होते हैं? इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ। तो आपको बाहर के एंगल्स देखने ही नहीं है। को इंटीरियर जो लाइन ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं उनको को इंटीरियर बोलते हैं। तो एंगल 4 + 5 इक्वल टू 180 और एंगल 3 + एंगल 6 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 + एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री कहलाता है, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं इसको। यदि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर में बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है और एंगल 4 + 5 इक्वल टू 180, एंगल 3 + एंगल 6 इक्वल टू 180। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ऑल्टरनेट एंगल में यदि 2 लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। If 2 lines are parallel, then alternate angles are equal. And if alternate angles are equal, then 2 lines are parallel. ये एक दूसरे की रिवर्स बातें हैं। यदि 2 lines parallel होगी तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे और यदि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो 2 लाइन्स पैरेलल होगी। सिमिलरली
को इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं, सेम साइड में होते हैं, उनका सम 180 होता है और सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। एंगल 4 + 5 = 180, एंगल 3 + एंगल 6 = 180 और सप्लीमेंट्री। इफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 देन टू लाइन्स आर पैरेलल, और इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझको आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको ये टॉपिक जो कि क्लास 7th 8th और 9th तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इनके बेस पे, यदि आप इनको, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे इनको अपनी नोटबुक में नोट कर ले और आगे जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसमें आपको